समय है, तो इसके तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। जिंदगी में जितने भी लोगों ने कुछ लाइफ में बड़ा किया है, वो कोई भी क्षेत्र के हो, आप देख लो, तो समझो आप गांधी जी को पकड़ लो, आप बिल गेट्स को पकड़ लो, आप जीवन में जो भी बड़े लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ को कैसे जिया, श्रीला प्रभुपाद है, प्रमुख स्वामी महाराज है, और दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, आप सब लोगों को देखो, उनकी जिंदगी में एक चीज बहुत ही कॉमन थी, और वो चीज थी कमिटमेंट। उन्होंने कमिटमेंट लिया पहले अपने आप से, उनके बाद उन्होंने कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं ये कमिटमेंट के लिए ही मेरी जिंदगी पूरी की पूरी जीऊंगा। ओके। मैं कल है ना, एक विकी कौशल का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने शहीद उधम सिंह मूवी की थी, मेरी तो देखने की बाकी है एक्चुअली, लेकिन उनका एक इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था, तो वो बोल रहा है कि मैंने मूवी तो साइन कर ली, और मैं मूवी के मुताबिक काम भी करते गया, लेकिन जब कोई एक सीन आता था और मुझे वो सीन करना था, और मैं अपने आप को जब प्रिपेयर करता था, तो मैं इतना मतलब डर जाता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो सीन प्ले कर रहा हूं, वो किसी ने सही में अपनी लाइफ में जिया हुआ है, जो ये चीज कर चुका है। वो शहीद उधम सिंह मूवी कैसे बनी है, वो जलियांवाला कांड जो 1908 में हुआ था, जब करीबन 20,000 लोगों को मार दिया गया था गोलियों से, और बचाने के लिए वो लोग कुएं में कूद के अपनी जान दे रहे थे, तब एक 5 साल का छोटा शहीद उधम सिंह, उसने वो गोली चलाने के ऑर्डर जो जनरल डायर ने दिया था ना, उसको उन्होंने देखा था, और वो बराबर, और वो छिप छिप गया था कहीं पे, और वो पूरा का पूरा कांड जो है वो पूरा वो देख रहा था, और तब वो 5 साल का बच्चा कसम खाता है कि मैं जब तक जनरल डायर को गोली नहीं मारूंगा, मैं मेरी जिंदगी में मेरा मकसद ही ये बना लिया। अब नहीं उसके पास पासपोर्ट था, तो भी वो अमेरिका यूके गया, और 2 नंबर में मतलब कहाँ कहाँ से गया, बॉर्डर क्रॉस की, और वो जो सारे सीन विकी कौशल जो उसका हीरो है वो निभा रहा था, तो वो बोल रहा था कि मतलब मैं डर जाता था, आधी रात को मैं खड़ा हो जाता कि यार, एक बंदा इतना खतरनाक कमिटमेंट कैसे ले सकता है। मैंने उनके बाद कब बहुत देखी मूवी को, ट्राई की, मैंने कहा मुझे भी देखने अभी मिली नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन कमिटमेंट जो है ना वो ऐसे होता है, कमिटमेंट इसको बोलते हैं कि एक बार लाइफ में कमिटमेंट कर लिया कि नहीं, मैं मेरी जिंदगी में मेरा मकसद ये हो गया है। मैंने 4 या 5 दिन पहले मेरी यूट्यूब चैनल पे एक बुक का रिव्यू किया है, फाइंड योर पैशन। वो पूरा रिव्यू है, आप देखना कि पैशन क्या होती है, मतलब पैशन को भी फाइंड आउट करना है। वैसे पैशन को फाइंड आउट करते करते आप है ना अपने मिशन पे चले जाओगे, और जब पैशन और मिशन आपका मिल जाता है ना, फिर अगर आपने एक कमिटमेंट अपने आप से कर लिया, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे आ सकते हो। तो उस कमिटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। ओके। पहले मैं आपको 6C प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, और फिर जितने भी मैं एग्जाम्पल लूंगा, वो सारे के सारे एग्जाम्पल जो है, सारे के सारे एग्जाम्पल, वो वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको उससे कनेक्ट हो जाएंगे। देखो, ये 6C प्रोसेस है। 6C प्रोसेस का पहला सी है, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। दूसरा सी है वो करेज, मतलब कि हिम्मत, उस काम को करने की हिम्मत। तीसरा है क्रिएटिविटी, कि अब मैं किस तरीके से, आइडिया सारे आने चालू हो जाएंगे, आपने अगर कमिटमेंट कर लिया है और हिम्मत आ गई है। क्रिएटिविटी के बाद कैपेबिलिटी आती, कि आप उसकी क्षमता को क्रिएट करते हो। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, और उनके बाद आता है कंटिन्यूटी। अब मैं आपकी पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है, कोई गोल है, देखो लाइफ में दो तरीके से जिंदगी जी जाती है। एक तो जो चल रहा है ना उसको चलने दो। मैं कल ही जब वलसाड़ गया था, तो मैं और मेरी बहन और मेरा भाई जब रिटर्न में, और वहां पे भी 2-3 लोगों को मेरी राखी बांधनी थी, हम वहां से निकल रहे थे, तो हमने याद किया, मैंने कहा बहन, तू, मैं जब 5 या 6 साल का था तब तू मेरा हाथ पकड़ के
एक हाथ में छोटा भाई था, एक हाथ में बड़ा भाई था, और तू सबसे बड़ी थी। तो तीनों तीन को हमें ले जाती थी, ये रास्ते से हम जाते थे, यहाँ पे ये करते थे, यहाँ पे ये करते थे। वो सारे का सारा वलसाड अभी भी वैसा का वैसा ही है। दुकान भी वैसी की वैसी ही है। बस सबके चेहरे है ना 20-20 साल बड़े हो गए हैं। सब 20-20 साल बड़े हो गए। और जो बड़े लोग थे उसके बेटे वहां पे आ गए हैं दुकान पे। मतलब कोई भी बंदा अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कि भाई ये यहाँ, जैसे कि हम तीनों तीन निकल गए थे, मैं भी निकल गया था, मितेश जी भी जैसे गांव से बड़ौदा आ गए थे, वैसे मैं वलसाड से, मैं चाहता तो मैं भी वलसाड रहता, लेकिन मैं सूरत आ गया। और मैंने मेरी लाइफ में जीरो से सब शुरुआत की, आगे बढ़ा। लेकिन मैं जब मेरी बहन से बात करता, मैंने कहा बहन यहाँ से हम पेंसिल लेते थे, बहन यहाँ से हम वो पता है वो चीनी बोर लेते थे, यहाँ से ये करते थे। वो सब ऐसे का ऐसा ही है। तो लाइफ में ऐसा दो तरीके का फैसले होते हैं। उन सब लोगों ने फैसला ये किया कि बस हमारी पूरी जिंदगी ये दुकान पे ही जाएगी, ये कुर्सी पे ही जाएगी। और एक दिन आजू बाजू वाले दुकान वाले फोन करेंगे कि आंटी अंकल, उसके बेटे को फोन करेंगे कि भाई आजा फटाफट, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये हार्ट अटैक भी इसी कुर्सी पे आने वाला है। आया समझ में कि कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीती है, वहीं पे रहते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और पूरी जिंदगी में क्या किया, तो बोले बस ये अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को शादी की, दुकान चलाई और बात खत्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, जिंदगी का एक मिशन बनाते हैं और उस मिशन के लिए जिंदगी जीते हैं। और ऐसे ऐसे हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल है, जिन जिन की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जिन जिन की आत्मकथा लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि आत्मकथा मरने के बाद ही लिखी जाती है, आत्मकथा मरने के पहले भी लिखी जाती है। अब सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा लिखी गई है। आया समझ में? तो वो जिंदा होते हुए ही, अमिताभ बच्चन को देखो, आज है ना सर, मैं आज आपको एक फोटो फॉरवर्ड करूंगा। अमिताभ बच्चन की एबीसीएल कंपनी जब घाटे में गई थी ना, तब एक बंदे ने, एक जर्नलिस्ट ने पूरी बुक पब्लिश की थी कि एंड ऑफ एन एरा अमिताभ बच्चन, ऐसा करके। अब वो बंदा है ना, वो मर गया है, अमिताभ बच्चन जिंदा है। सोचो। तो कहने का मतलब ये, मैं आज ही चलेगा ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगा, तो कहने का मतलब ये है लाइफ के अंदर ऐसा कभी नहीं है कि भाई मतलब कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रह जाएगा। लाइफ में वही बंदा आगे बढ़ता है जिसने अपने आप से और अपनी जिंदगी से एक कमिटमेंट किया है कि मैं जिंदगी ऐसी ही जीऊंगा। और मैंने आपको कहा वैसा कि जितनी भी ऑटोग्राफ बायोग्राफी देख लो, आप एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो, आप गांधी जी को देख लो, स्वामी विवेकानंद को देख लो, स्टीव जॉब्स, फिर बिल गेट्स, बराबर है, धीरू भाई की ऑटोबायोग्राफी है। मैंने मेरी लाइफ में 100 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, और मुझे ये पता है अभी अब्राहम लिंकन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। वो भी अमेजिंग पर्सन थे, अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बराबर है। तो उसकी मैं पढ़ रहा था ऑटोबायोग्राफी। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में आपको आपकी जिंदगी वहीं पे खत्म कर देनी है, आप जहां पे जिंदा हुए हो और पैदा हुए हो वहीं पे आपको खत्म कर देनी है, या फिर आपको कुछ जिंदगी में बड़ा हासिल करना है। उसको मेथोडोलॉजी में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट कहा जाता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बस भाई मैं यहाँ पे ही हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा ही है, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई लाइफ में मुझे अचीवमेंट नहीं, बस ये मैं काम करता रहूंगा, मुझे जिंदगी में और बड़ा संतुष्ट हूँ, संतोषी जीवन। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले के मैं क्या करूं, मैं मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हासिल करूं, मैं जिंदगी में मतलब कि मुझे ये टारगेट है। वो सब टारगेट वो बैठ के बनाते हैं। कभी कभी वो बैठ के बनाने के लिए उनके लिए उनको 2 दिन की भी 2 दिन भी चाहिए, 4 दिन भी चाहिए, हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी आपको बाई चांस नहीं जीनी चाहिए, बाई चॉइस जीनी चाहिए। बाई चांस मतलब कि भाई मैंने नौकरी की, मजा नहीं आई, फिर कंटाल के मैंने धंधा कर दिया, फिर मजा नहीं आई वहां पे, फिर मैंने सोचा कि चलो ना एक फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, वो अच्छा है, साथ में बैठा रहूंगा, फ्रेंचाइजी ले ली, वहां पे भी कुछ मजा नहीं आई। फिर सोचा कि चलो यार थोड़े कुछ पैसे बचे, कोई क्रिप्टो विप्टो में डाल देता हूँ, वहां पे डाल दी, वहां पे कुछ, तो ऐसे करते करते बोले मैंने पूरी जिंदगी 8-10 काम करके बिता ली।
और एक बंदा जैसे कि मेरे जैसा बंदा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं चाहूँ तो आज भी नौकरी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आज भी इंडिया के बाहर अप्लाई कर सकता हूँ, बराबर है। लेकिन मैंने क्या किया कि नहीं, जब मुझे पता चला कि नहीं भाई इस तरीके से एक इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, लाखों लोगों ने इसके अंदर काम किया है, मैंने स्टडी की और मुझे जब पता चला कि दिस इज द वे, तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी उनके साथ लगा दी। और 20 साल से मैं एक ही इंडस्ट्री में एक ही साथ का एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी को बाय चॉइस डिजाइन किया है और मुझे पता है कि भाई आने वाली जो 5 साल है या आने वाले 2 साल है, तब मैं ऐसी इनिंग खेलूंगा कि पूरी जिंदगी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस ले चुका हूं। तो वैसे कहने का मतलब है कि सब चीजों की शुरुआत कमिटमेंट से होती है। मैं आपको शहीद उधम सिंह का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ गांधी जी का। अब गांधी जी अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी ही रहे थे, उनकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वो एडवोकेट बने, बैरिस्टर बने, साउथ अफ्रीका गए, वहां पे उन्होंने, कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के सबसे पोज एरिया और सबसे पॉज एरिया में सबसे पॉश जो रोड है, वहां पे गांधी जी का बंगला था। और गांधी जी के बंगले से पूरा का पूरा सी शोर देख सकता है, मतलब आप देख सकते थे। और जैसे अभी शाहरुख खान का मन्नत बंगला है ना, वैसे गांधी जी अपनी लाइफ जीते थे, बराबर है। वहां पे इतने वेल सेट थे वो, एक एडवोकेट की तरह अपनी प्रोफेशन में वो आगे बढ़ रहे थे। वो वहां पे अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। एक दिन वो ट्रेन से जा रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और टिकट चेकर ने टिकट मांगी, टिकट देखी और देखने के बाद उन्होंने बोला कि भाई टिकट तो बराबर है, लेकिन आप ब्लैक होने की वजह से इस ट्रेन में आप नहीं सफर कर सकते, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला मेरे पास टिकट है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो बोले नहीं, और फिर 4-5 लोगों ने, पुलिस ने उनको उठा के फेंक दिया। अब यहां से घटना चालू होती है, यहां से एक घटना बनती है कि वो जब उनको फेंका गया 25-50 लोगों के सामने, तो यहाँ पे गांधी जी को इंसल्ट फील हुआ। यहाँ पे गांधी जी को इतनी भयंकर तरीके से चोट लग गई कि वो वहां से उठे और सीधे वेटिंग रूम में चले गए। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपना जो सामान था वो भी पूरी रात उठाया नहीं था, पूरी रात वो सामान वहां का वहां ही पड़ा रहा और वो पूरी रात वेटिंग रूम में बैठे रहे। और ऐसा मुझे फील होता है कि उन्होंने उस रात 10,000 ऐसे विचार उनके दिमाग में आए होंगे कि क्या करूं, मैं चुपचाप यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के चला जाऊं, या फिर मैं क्या करूं, मैं पुलिस में रपट लिखाऊं, या फिर मैं क्या करूं, मैं आके रोना रोऊं कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा किया, ऐसा रोना रोऊं, या फिर मैं खुद एडवोकेट है तो वकील मतलब कोर्ट में केस कर दूं, या फिर मैं कल पेपर आउट कर दूं, या फिर मैं मीडिया में चला जाऊं। ऐसे 1,000 फैसले लिए और 1,000 फैसले में से उन्होंने एक फैसला फाइनल लिया, और वो फैसला था कि, और वो उन्होंने ओथ ले ली, शपथ ले ली, और वो फैसला था कि કાગડાની મોતે મરીશ, કૂતરાની મોતે મરીશ, રજડી રજડીને મરીશ, પણ સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને હું એ લઈને જ રહીશ। तो इस तरीके से उन्होंने भयंकर अपने आप से कमिटमेंट किया कि मेरी जिंदगी आज से बस इसके लिए मैं जीऊंगा। उन्होंने कुछ उनकी वाइफ कस्तूरबा जो है उनके पास से परमिशन नहीं लेने गए कि क्या करूं यार, अभी तो ऐसा हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ फाइट करूं, क्या करूं, ऐसा नहीं। कमिटमेंट जो है ना, कमिटमेंट वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोचे समझे बिना आप लो, कमिटमेंट सोच समझ के लो, लेकिन एक कमिटमेंट वाली जिंदगी आपको जीनी चाहिए। मुझे बस इतना मुझे आपको कहना है। अब हुआ क्या कि वो जा रहे थे, उनको फेंक दिया, उन्होंने पूरी रात फैसला कर लिया और फैसला करके उन्होंने कमिटमेंट ले लिया। अब समझो ये प्रोसेस को समझो कि कमिटमेंट हो गया। लाइफ के अंदर है ना, प्रोसेस ड्रिवन अगर आप जाओगे ना, तो सफलता निश्चित है। कहते हैं कि एक माँ और एक माता, मतलब माता और पिता जब एक फैसला लेते हैं कि हमें अब बच्चा करना है और हमें जब हमारी संतति को आगे बढ़ाना है, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तभी
बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन प्रोसेस में 9 महीने लगते हैं। ऐसा ही है, जब मैं सोच रहा हूं कि मैं सिक्स पैक बनाना है मुझे, तो सिक्स पैक तभी बन जाते हैं, लेकिन प्रोसेस में 2 साल लगते हैं। तो जिंदगी में जब प्रोसेस के द्वारा आप कुछ काम के लिए जाओगे, तो रिजल्ट मिलेगा, और वो प्रोसेस का नाम है 6C प्रोसेस, मैंने आपको कहा। और उस प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कि उस प्रोसेस के आप मेटामॉर्फिज्म ऐसा गूगल पे देखना, यूट्यूब पे, गूगल पे देखना, कि एक कोकून में से एक पूरा बटरफ्लाई कैसे बनता है ना, उसकी प्रोसेस है। कि एक कोकून, जो कोकून मतलब एक छोटा सा, एक मतलब सिल्ड जैसा होता है, उसको वो तोड़ता है, अंदर ईयड़ होती है, ईयड़ अंदर वॉर्म होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो अंदर से पहले तोड़ता है, तोड़ के अंदर से बाहर निकलता है, फिर ऐसे बाहर निकल के ऐसे 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 करता है ईयड़। जब आप बाजू में देखोगे ना, बाजू में मतलब खड़े होके, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कितनी स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। ला, और आप अगर हल्के से ऐसा कर दोगे ना, तो तुरंत ही वो सिल्ड टूट जाएगा, लेकिन विद इन 20 मिनट्स वो ईयड़ जो है वो वहीं के वहीं मर जाएगी, वो वॉम्ब वहीं के वहीं मर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको प्रोसेस के थ्रू जिंदा रखा और वो बाहर निकल गई पूरी की पूरी, एक बार बाहर निकल गई ना, फिर वो बटरफ्लाई बनेगी, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे करके वॉम्ब से ऐसे ऐसे करके बाहर निकलती है ना, ऐसे ऐसे, तो उसकी जो आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, और एक बार वो आउटर सरफेस स्ट्रांग हो गई, उसके ऊपर पंख निकलते हैं। आया समझ में? ऐसा ही ईगल का होता है। ईगल एक ऐसा ऐसा बर्ड है कि जो पहाड़ों की भी ऊंचाई, मतलब पहाड़ से भी ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसकी चोंच जो है ना, वो ऐसे ऐसे करके पूरी ऐसे हो जाती है, और उसके जो पंजे है ना, वो भी ऐसे हो जाते हैं। ओके, ऐसे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ईगल जो है, वो ईगल, वो अभी अभी सर आगे मत बढ़ो। हाँ, वो ईगल जो है, वो उनकी जिंदगी में एक फैसला उन्हें लेना होता है कि वो चोंच मार के, अपनी पूरी चोंच को तोड़ के, वो फिर से न्यू जन्म ले, वो अपनी पूरे के पूरे पंख को है ना, वो निकाल देती है, और वो 60 दिन का ऐसा जिंदगी जीती है, जब उसका रीबर्थ हो जाता है। तो वो कमिटमेंट ईगल को लेना होता है, कि भाई मैं जिंदगी ऐसे जीऊंगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 6C प्रोसेस जो है, उसमें सबसे पहला है कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट कर लेते हो, गांधी जी ने जब कमिटमेंट किया, कमिटमेंट, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आई करेज। उन्होंने हिम्मत पैदा की, कि यस, उद्धम सिंह ने जब 5 साल का था, तब फैसला लिया कि मैं मेरी जिंदगी में इसको गोली मारूंगा, ये मेरा कमिटमेंट। तब तक उस 5 साल के बच्चे को पता ही नहीं था कि करेज क्या होती है, मैं कैसे मारूंगा, ये कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने फिर करेज आई। करेज मतलब एक डराने वाली फीलिंग। आज जब मैं फैसला करूंगा कि सर 31 दिसंबर को मेरा 5 लाख का चेक बनना चाहिए, ये मेरा कमिटमेंट है, आप लोग अपना कमिटमेंट देखो, तो आपको कमिटमेंट लेने के बाद अब डर महसूस होगा, अरे बाप रे, अब कैसा होगा, अरे बाप रे, ये कैसा होगा। लेकिन करेज जो है, वो सेकंड नंबर पे आती है। तो लोग, वो क्या होता है, पहले नंबर पे करेज को ला देते हैं, और करेज हो जाती है, इसलिए कमिटमेंट होता ही नहीं है। अरे भाई, पहले कमिटमेंट करो, कमिटमेंट के बाद करेज। अब करेज आ गई, शहीद उधम सिंह ने फैसला ले लिया, फिर करेज आ गई, फिर क्रिएटिविटी, कि अब मारूंगा कैसे, अब जाऊंगा कैसे। गांधी जी ने सोचा कि अब सारा कमिटमेंट तो कर दिया, पब्लिकली डिक्लेयर भी कर दिया, अब करूंगा कैसे। अब उन्होंने सोचा कि यस, अब मैं इंडिया जाता हूं। वो इंडिया गए। कहते हैं कि पहले 1 साल वो इंडिया के 18,000 गांव में वो घूमे थे, गांधी जी। आप सत्याग्रह प्रयोगो, वो बुक पढ़ना, जिसमें सब लिखा है। पहले 1 साल वो घूमे के चल क्या रहा, और फिर उन्होंने, तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, कि क्रिएटिव दिमाग आया, क्या करूं, मतलब मैं समझो कि 5 लाख का चेक बना, किसको पकड़ू, किसको मिलने जाऊं, कितना प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितने ब्यूटिशियन को डाले, ये सब जो चीज है वो क्रिएटिविटी है। और उस क्रिएटिविटी के बाद, अब 3 हो गया, उसके बाद कैपेबिलिटी। फिर आपको ये 3 करने के बाद आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होते हुए आपको दिखेगा। और जब ये ऊर्जा का संचार होते हुए आपको दिखेगा, उनके बाद आता है कॉन्फिडेंस। ये 4 हो गई ना, प्रोसेस के थ्रू जाओगे कि कमिटमेंट, कमिटमेंट कर दिया, यस मैं बहुत बड़ा बनूंगा, उसके बाद आती है करेज, हिम्मत आई, नहीं
मैं करूंगा कुछ भी हो जाए। उसके बाद आई क्रिएटिविटी, आइडिया, ये सोचो ये सोचो। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बुक पढ़ी थी, टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू वाली, कि संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं वाली बुक। उसके अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल है कि वो जो रॉबर्ट शूलर है, उसका चर्च जो है वो इतना ओवरफ्लो हो जाता था, मतलब इतना क्राउड वाला हो जाता था कि अब उसको बड़ा बनाना था। और बोले मेरी जिंदगी में काला दिन तब आया जब मैं पूरा फुल फ्लैग से मैं वो ले रहा था संडे की प्रेयर, और बारिश गिरी। और इतनी बारिश गिरी ना, तो बाहर वाले सब लोग जो है ना, वो गाड़ी में बैठ के भाग गए आधी प्रेयर छोड़ के। मेरी जिंदगी का वो काला दिन था। और बोले उस दिन मैंने कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए मैं ये चर्च को बहुत बड़ा करूंगा। तो बोले कमिटमेंट तो ले लिया, लेकिन 1 रुपया जेब में नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो अब बोले मैंने एक डिसीजन बनाया कि 10 मिलियन चाहिए। तो एक ही बंदे के पास 10 मिलियन ले लूं, या 2 बंदे के पास 5-5 लूं, या 10 बंदे के पास 1-1 मिलियन ले लूं, या 100 बंदे के पास इतने। ऐसा करके उन्होंने 15-20 फैसले लिए, और उसमें से उन्होंने एक प्रोसेस को एक चीज को इंप्लीमेंट किया। तो इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी के बाद कैपेबिलिटी आती है, यस कैपेबिलिटी। उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के बाद एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, कंटिन्यू। और ये प्रोसेस को एक बार घुमा दिया, कोई भी एक छोटे से लक्ष्य के बारे में एक बार आपने घुमा दिया, छोटा लक्ष्य कि आज इस महीने मैं है ना 10 लोगों को 10-10 हजार की इनवॉइस बनाऊंगा जब हमारी ऑफर है। आपने एक ये छोटा सा कमिटमेंट ले लिया। एक कमिटमेंट अगर सक्सेस हो गया ना, फिर जिंदगी में आपको ये मजा आने लगेगा। फिर दूसरा छोटा सा कमिटमेंट लो, तीसरा छोटा सा कमिटमेंट लो, चौथा छोटा सा कमिटमेंट लो, और ये कमिटमेंट करने की आदत आपको गिर गई। मुझे मितेश जी एक बार बोलते थे कि सुमित सर जो है हमारे, उनके मम्मी मितेश जी को बोल रही थी कि गलती से भी मेरे बेटे को है ना कोई कोई शरत बरत मत लगा देना, क्योंकि उनकी बोले साइकी ऐसी है सुमित जी की कि शरत लगा दी मतलब फिर खत्म हो गया, फिर वो आप हारोगे ही हारोगे। ऐसा तो इस वो क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा किया होगा, फिर दूसरी बार ऐसा किया होगा, फिर तीसरी बार ऐसा किया होगा, और ये करते करते उनकी ये साइकी बन गई। आया समझ में? तो ये 6 प्रोसेस है। अब सर आगे बढ़ो। अब मैं एक ऐसे फैसले जिन्होंने लिए थे अपनी लाइफ में, उन सबका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट सर, सबसे पहला फैसला जो लिया था वो लिया था गांधी जी ने। मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने कमिटमेंट लिया कि भाई मैं मेरी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, और मतलब मैं मेरी जिंदगी में ये कमिटमेंट कि भाई भारत को आजाद करने के लिए मैं कल ये 4 दिन पहले 15 अगस्त को एक जो न्यूज़पेपर में पूर्ति आई ना, पूर्ति मतलब अपनी पेपर में पूर्ति आती है ना, वो अर्ध शताब्दी पूर्ति नक्षत्र, वैसा पूर्ति के अंदर पूरा का पूरा इतिहास आया था। इतिहास तो 1857 में पहला विप्लव हुआ था, 1857, सोचो। और गांधी जी घुसे 1910 में, 1910 में आए। तो वो करीबन 50 सालों से आजादी की चळवळ हो रही थी, लेकिन वो लोग कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे, उन लोग के पास कोई ऐसा कैपेबिलिटी नहीं थी, उन लोग के पास कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। इस वजह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रह गए। तो ये गांधी जी है, देखो, व्हाट वन कमिटमेंट विल यू टेक टू ट्रांसफॉर्म योर ओन एंड अदर्स लाइफ। गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा एक कमिटमेंट है जो आप अपने लिए और लोगों के लिए ले रहे हो, बताओ। ऐसा एक कमिटमेंट बताओ। लोगों के लिए तो जाने दो, अपने लिए तो ले लो, अपनी जिंदगी के लिए तो ले लो, अपने बच्चों के लिए तो ले लो, अपनी फैमिली में आप, आपके बच्चे। देखो ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया, इस संसार की, इस पृथ्वी की सारी चीजें आपके लिए बनी, लेकिन क्या आप उनके लिए बने हो? हिमालय भी आप ही के लिए बना है, ताजमहल भी आप ही के लिए बना है, रेंज रोवर भी आप ही के लिए बनी है, मर्सिडीज भी आप ही के लिए बनी है, बड़ा सा टीवी भी आप ही के लिए बना है, बड़ा सा फ्रिज भी आप ही के लिए बना है, 4 BHK घर भी आप ही के लिए बना है, सब कुछ आपके लिए बना है, लेकिन आप इनके लिए बने हो? वो आप इनके लिए बने हो, लेकिन आपकी जो सोच है कि मैं कहां तक जाऊंगा, कहते हैं कि सोच ही डिसाइड करती है आप कैसा जिंदगी जियोगे। आपके अंदर से कोई भी घटना बनी और आप उस समय पे पॉजिटिव डिसीजन लोगे, पॉजिटिव रिएक्शन लोगे, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव। तो ये गांधी जी ने पॉजिटिवली लिया। नेक्स्ट, ये बहुत ही जबरदस्त एक पिक्चर है कि रशिया और अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रही है, स्टिल आज भी कोल्ड वॉर चल रही है, कि कौन
कौन सबसे ज्यादा सुपर पावर, ऐसा। तो उस जमाने में 1960-70 में रशिया ने पहला रॉकेट भेज दिया, और उस रॉकेट को ऊपर अवकाश में भेज दिया, और उन्होंने जो ये क्या बोलते हैं कि अवकाश की जो जीत थी वो अपने नाम लिखवा दी कि हमने अवकाश में पहला रॉकेट भेजा है। ऐसा करके उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। तो अब अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी, तो उनका तुरंत ही 1-2 घंटे बाद उनका एक वो आया, क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर कोई भी दुनिया की कोई भी घटना बनती है ना, तो प्रेसिडेंट और सीएम को अपना स्टेटमेंट देना ही होता है, बराबर। यहाँ पे कोई भी घटना बन जाती है इंडिया के अंदर, मोदी को देना ही पड़ेगा स्टेटमेंट। तो जॉन एफ कैनेडी ने तुरंत ही आके स्टेटमेंट दे दिया, वो आपको यूट्यूब पे लाइव भी मिल जाए, मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उसने ऐसा कमिटमेंट दिया वहां पे कि भले इन्होंने रॉकेट भेजा है, लेकिन हम यहां से आने वाले 10 सालों में एक इंसान को यहां से मून पे भेजेंगे और वहां से जिंदा वापस लाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है विद इन 10 ईयर्स। अब उसको ये पता ही नहीं था कि कैसे भेजेंगे, ये बराबर, ये कमिटमेंट करने के बाद का ये फोटो है। कमिटमेंट कर लिया, फिर इसको वो मिलने गए, ये जो बाजू में ना वो डॉक्टर ब्राउन है, वो डॉक्टर ब्राउन को वो मिलने गए। और डॉक्टर ब्राउन को इसने ये पूछा, डॉक्टर ब्राउन को, कि भाई अब ये मैंने कमिटमेंट तो कर दिया है कि 10 सालों में हमें चांद पे बंदे को लेके जाना है और वापस भी लेके आना है, कैसे करेंगे और कैसे हो पाएगा नेक्स्ट। तो ये डॉक्टर ब्राउन ने विद इन 10 सेकंड्स, देखो 10 सेकंड में जवाब दिया था कि द विल विल डू, मतलब कि हमारी जो हिम्मत है, हमारा जो हौसला है, वो ये करके दिखा देगा। तो जिंदगी में जो भी होता है वो विल, वो कमिटमेंट, वो फैसला होता है। और अब मैं आपको कुछ एग्जांपल मैंने पीपीटी में रखे वो देता हूं कि राम भगवान जो है, उन्होंने रावण का वध किया। देखो फोटो भी देखो, रावण को कितना बड़ा बताया गया है और राम भगवान को छोटा बताया गया, मतलब इतने वो छोटे थे, मतलब उनका कद इतना बड़ा नहीं था। जब सीता माता जी का हरण किया था रावण ने, तब राम जी के पास कुछ भी नहीं था, बंदा अपने प्रांत में लेके चला गया है, अपने एरिया में उनको लेके चला गया है, और राम और लक्ष्मण जी पूरे के पूरे अकेले हैं। तब उन्होंने कुछ आके भरत को ऐसा नहीं बोला कि भाई भरत चल फटाफट तैयार कर सेना, अपने को जाना है, क्योंकि वो तो वनवास पे थे। तो उन्होंने रोया नहीं, वो वहां पे बैठे, सोचा, क्रिएटिविटी, सोचा क्या करूं, फिर दिखे बंदर, के बोले बंदर की सेना बनाते हैं, और बंदर की सेना बनाएंगे और फिर लड़ेंगे। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी आई, क्योंकि आया आगे करेज, और करेज के आगे आया कमिटमेंट, कमिटमेंट लिया था नेक्स्ट। ऐसा ही कमिटमेंट लिया था वो है शिवाजी महाराज ने। अब ये है मीराबाई। अब मीराबाई का क्या कमिटमेंट था, मीराबाई का सिर्फ एक ही कमिटमेंट था कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं मेरी जिंदगी श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर रही हूँ, मैं उनका भजन कीर्तन में पूरी जिंदगी लगा दूंगी, और मुझे मेरी जिंदगी में एक बार श्री कृष्ण भगवान को मिलना है, और श्री कृष्ण भगवान को मुझे बस मेरी जिंदगी का कमिटमेंट है कि मेरी जिंदगी का बस एक ही गोल है। तो श्री कृष्ण भगवान को भी वहां पे आना पड़ा, और इसीलिए तो वो गाना बना है कि कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये है गेम, ये है कि भाई आपके अंदर ऐसा कमिटमेंट है। बैटल ऑफ भोपाल, बराबर है, यहाँ से, ये पर्वत से ये चेतक नाम का घोड़े को इस शिवाजी महाराज ने कूदाया था, और घोड़ा एक्सपायर हो गया था, लेकिन शिवाजी महाराज जिंदा रहे थे। बैटल ऑफ भोपाल, ये एक शिवाजी महाराज ऐसे हैं कि जिन्होंने, जो मुगल थे, ये अकबर और ये सब पूरा मुगल साम्राज्य है, वो मुगल साम्राज्य को फाइट देने वाला सिर्फ एक ही बंदा आज इंडिया के ऊपर है, और वो है शिवाजी महाराज। तो उन्होंने ऐसा कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं महाराष्ट्र के अंदर तो कुछ भी हो जाए, मुगलों को शासन नहीं करने दूंगा। इसलिए मुगलों ने पूरे इंडिया में शासन किया,
दिल्ली में और सब जगह पे शासन किया, लेकिन वो कभी महाराष्ट्र नहीं आ पाए। महाराष्ट्र में उन्होंने शासन नहीं किया क्योंकि शिवाजी ने ये कमिटमेंट दिया था। एक माउंटेन में ये बंदा आज भी जिंदा है। माउंटेन मैन करके एक मूवी बनी है, ये है दशरथ मांझी। ये पूरा जो ये पहाड़ बीच में जो रास्ता दिख रहा है ना, वो एक्चुअली पहाड़ है, और उसको छीनी और हथौड़े से तोड़ा गया है, और तोड़ने वाला ये इंसान है, और 22 किलोमीटर तक उन्होंने तोड़ दिया है पूरा। वो कैसे तोड़ा, पूरी जिंदगी इसी में निकल गई। कैसे तोड़ा? क्योंकि उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, तो वो पानी भरने के लिए वहां पे जा रही थी और पैर फिसल गया, और उनकी वाइफ भी डेथ हो गई और बच्चे की भी डेथ हो गई। और उसको, मतलब वो अपने काम में थे, जब ये मैसेज आया कि भाई तुम्हारी वाइफ गिर गई है और दोनों की डेथ हो गई है, तब बंदे ने भयंकर तरीके से इमोशनल हो गया, अंदर से टूट गया, और उन्होंने फैसला लिया कि मैं अब ये पहाड़ को ही खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ से रास्ता बना के ही रहूंगा ये माउंटेन में। नेक्स्ट, उनके बाद एक कमिटमेंट लिया, वो है राइट ब्रदर्स। आज भी मैं आपको, जो कि जितने भी लोग हैं हमारे 76 लोग को, मैं आज भी बोलूं कि भाई आज आपको प्लेन बनाना है, आपको फंड भी मिलेगा, आपको इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन आपको अकेले को बनाना है, किसी को हायर नहीं करना। आप अपने अकेले स्टडी करो, पैसे लो और बनाओ। आज भी हम नहीं बना पाएंगे। इन लोगों ने, इन दो भाइयों ने, राइट ब्रदर्स ने कमिटमेंट लिया कि हम कुछ भी करके, हम कुछ भी करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, उनके बाद सर नेक्स्ट, एक ही मिनट, एक ही, अच्छा, ओके, एक ही, ये है थॉमस अल्वा एडिसन। आज हम ये बात कर रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, क्योंकि ये लाइट बनाई, फिर प्रोजेक्टर बनाया। अब इस बंदे ने एक कमिटमेंट लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं बल्ब बना के ही रहूंगा, मेरी जिंदगी बल्ब बनाने में ही निकल जाएगी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बल्ब इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट, बल्ब इज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट, उनका नाम पे 7,000 से ज्यादा पैटर्न रजिस्टर, थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पे 7,000 से ज्यादा इनोवेशन रजिस्टर है। 7,000 चीजें इन्होंने बनाई है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा ही जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। अरे बल्ब नहीं बनाया था, बल्ब के अलावा उन्होंने 6,999 और चीजें बनाई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कमिटमेंट, कि कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी आ जाएगी। ये बंदा नेल्सन मंडेला 26 साल जेल में रहा, 26 साल जेल में, एक काल कोठरी के अंदर रहा, लेकिन उन्होंने कहा था सेम गांधी जी की तरह कि मैं साउथ अफ्रीका को आजाद करवा के रहूंगा, मेरी जिंदगी बस आजादी के लिए जाएगी। 26 साल के बाद वो निकला और उन्होंने साउथ अफ्रीका को आजाद करवाया, और साउथ अफ्रीका की आजादी इनके नाम पे। ये है द्रौपदी। द्रौपदी को जब भरी सभा के अंदर जब उनका वस्त्र हरण हुआ, तब इन्होंने कमिटमेंट लिया कि मैं जब तक इसका फैसला, मतलब जिन्होंने जिन्होंने मुझे ये किया है उनका खून मैं जब तक नहीं ले लूं मेरे हाथ में, तब तक मैं मेरी शिखा नहीं बांधूंगी। तो इस तरीके से इन्होंने कमिटमेंट लिया, और बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट के ये 5 भाइयों ने 100 कौरवों को खत्म किया और धर्म की स्थापना की। इनका कमिटमेंट है। अगर ये कमिटमेंट ना करती, देखो लाइफ में मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि कमिटमेंट के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया ना, तो सब चलता रहेगा, मजा आ रही है, मजा आ रही है, मजा आ रही है, पैसे नहीं बना पाओगे। कहते हैं कि इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो करोड़ों रुपए बनाते हैं। 3% लोग, वो कोई भी इंडस्ट्री में देख लो, आपको वो 3% में आना है ना, तो कमिटमेंट करना पड़ेगा। ये कथा इसलिए हो रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, उनके बाद एक कमिटमेंट लिया था अरुणिमा सिंह, जिसका एक पैर टूट गया। आपको मैं दोनों पैर से अभी बोलूं कि एवरेस्ट को के ऊपर जाना है, दोनों पैर से भी नहीं जा पाओगे। ये लड़की ने एक पैर के ऊपर, अरुणिमा सिन्हा ने, और सिर्फ एवरेस्ट नहीं, वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंटल, रसिया, साउथ अफ्रीका, फिर अमेरिका, फिर न्यूजीलैंड, ऐसे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े पहाड़ को वो लड़की ये चढ़ के आई है। और हम उसका जिंदा होते हुए, ये जिंदा होते हुए उसकी आत्मकथा लिखी गई है, एवरेस्ट की बेटी।
कैसे? क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट लिया। जब उसको फेंक दिया गया था तो वो ऐसा भी बोल सकती थी, अब तो क्या करे, अब तो पैर टूट ही गया है ना, अब क्या करे, मेडल है मेरे पास, बस हो गया काम, बस मैं पूरी जिंदगी उसका गाना गा गाती रहूंगी कि मेडल है मेरे पास, मेडल है मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं किया, मेडल को साइड पे रख दिया और कमिटमेंट लिया कि जिंदगी ऐसे ही जीऊंगी, लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगी और बेचारी बन के भी नहीं रहूंगी। ऐसा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। फिर एक कमिटमेंट ये, चाहे सचिन तेंदुलकर एक बार आउट हुआ तो ये हेनरी ओलंगा करके बंदा है, उसने इतना ज्यादा सेलिब्रेशन कर लिया, इतना ज्यादा सेलिब्रेशन कर लिया कि मतलब जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसा। वेरी नेक्स्ट मैच तेंदुलकर कहते हैं कि मैं 3 दिन के बाद मैच थी, 72 आवर्स के बाद, मैं 72 आवर्स सोया नहीं। तेंदुलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मैं 72 घंटे नहीं सोया, लेकिन 72 घंटे के बाद मैंने जब मैच थी उसमें उसको इतना मारा उसने, तेंदुलकर ने, कि कहते हैं कि इसका करियर उसी दिन खत्म हो गया। वो बहुत बड़ा बन सकता था, लेकिन 5-10 मैचों के लिए ही वो आया था, क्योंकि इतना ज्यादा सेलिब्रेशन कर लिया तेंदुलकर ने, उसका करियर ही खत्म कर दिया। कमिटमेंट। बराबर है। तो तेंदुलकर ने मतलब कहने का मतलब है उसने कमिटमेंट लेके मैं बदला लूंगा, ऐसा। ऐसा तो कमिटमेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद आता है भीष्म पितामह। आज भी कोई भी मतलब वचन जब आप देने जाते हो तो सामने से पूछते हैं कि भाई भीष्म प्रतिज्ञा है ये, बता दे, ऐसा। तो इसको भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा ये थी कि उन्होंने कमिटमेंट लिया था कि मैं मेरी पूरी जिंदगी मेरे फादर की सेट हो जाए, इस वजह से मैं मेरी जिंदगी में कभी शादी भी नहीं करूंगा और कभी मैं मेरे बच्चे को जन्म भी नहीं दूंगा। ये क्यों किया था? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिताजी जो शांतनु थे, वो किसी लड़की के प्यार में थे, कुछ मत्स्यगंधा ऐसा कुछ है, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट लिया था। अब आज की तारीख में कौन अपनी जिंदगी को बर्बाद करे किसी के लिए, लेकिन कमिटमेंट इसी को बोलते हैं कि कमिटमेंट कर दिया मतलब बात खत्म। नेक्स्ट। उसके बाद कमिटमेंट किया ये ऐसा कहते हैं, ऐसा आज की तारीख में, आज हम 745 को बात कर रहे हैं, आज की तारीख में भी ऐसा कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह है, वो मरने के बाद भी जिस जगह पे वो पहरा दे रहे थे, ये बॉर्डर में मतलब ये आर्मी में थे, और इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, वहां पे ये मतलब वहां पे वो ड्यूटी पे थे और वहां पे वो मर गए थे। तो बोलते हैं आज भी उनकी रूह जो है, उनकी आत्मा जो है वो वहां पे पहरा देती है, और आज की तारीख में भी वहां से आप जाओ ना तो आपको उसकी फीलिंग आती है, ऐसा। और वहां पे उनका पूरा स्मारक बनाया गया है, और आज भी वहां पे लोग मन्नत लेने वहां पे जाते हैं। कोई बड़ी लड़ाई जो लड़नी होती है तो वहां पे जाके मन्नत मांगते हैं कि हम ये लड़ाई करने जा रहे हैं। इतना जबरदस्त ये बंदा है कि ये बंदा मरने के बाद भी जिंदा रहा, ऐसा। नेक्स्ट। उनके बाद नेक्स्ट ये, बराबर है, नीचे लिखा है जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनके धमाके की जरूरत होती है। ये मंगल पांडे, के जिन्होंने क्या किया था, कि जिन्होंने एक ऐसा धमाका किया था कि भाई अपने को ऐसा धमाका करना पड़ेगा कि अंग्रेज लोग सुने। बराबर है। तो भगत सिंह ने भी ऐसा ही किया था कि अपने को किसी को मारना नहीं है, लेकिन अनाउंस कर देना है कि हम फाइट करेंगे। तो ऐसा धमाका करना पड़ेगा, आपको भी ऐसा कमिटमेंट करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं सिमरन। इन्होंने भी एक कमिटमेंट किया था, इन्होंने अपने प्यार के लिए कमिटमेंट किया। देखो लाइफ के अंदर सब लोगों को कमिटमेंट करना ही पड़ता है, कमिटमेंट के बगैर आप नहीं आगे नहीं आ पाओगे। अब आता है जो आपको करना है, अपने आप से कमिटमेंट। बराबर है। आपको, मैं चाहता हूं कि ग्रुप में फिर मैं ये सवाल पूछूंगा, आप नीचे यस या नो में कमिटमेंट करिए। कहाँ पे? चैट बॉक्स में कर सकते हो या तो पेपर में लिखिए, और वो पेपर चलेगा ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। बराबर है। ये सारे कमिटमेंट, ये कमिटमेंट आप लोगे नहीं ना तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, ये लिख के देता हूं, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोगों ने अपने, मुझे कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है। और सबसे पहला तो कमिटमेंट करना है कमिटमेंट के लिए कि यस मैं कमिटमेंट करूंगा। पहले तो कमिटमेंट अंदर से आता ही नहीं है। फिर जब हम ये टॉपिक खत्म होगा ना, फिर बोले तो सर थोड़ा सोच लूं मैं क्या कर लूं। अरे भाई ये प्रोसेस मैंने समझे, सोचना तो बाद में है, पहले कमिटमेंट करना है। सर नहीं, मैं थोड़ी हिम्मत तो पैदा कर लूं, मुझे थोड़ा फाइनेंस तो मैनेज कर लूं मैं, अरे यार ये बाद में आएगा, पहले कमिटमेंट आएगा।
अरे सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे, अरे भाई पहले कमिटमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस तो चौथे नंबर पे है। अरे सर मेरी थोड़ी कैपेबिलिटी मैं क्रिएट कर लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि, अरे भाई ये तो चौथे नंबर पे है, पहले तो कमिटमेंट तो कर ऐसा। तो कमिटमेंट करना है पहला। दूसरा, कमिटमेंट करना है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, कि मैं बुक्स पढ़ूंगा, यूट्यूब देखूंगा, सीडी देखूंगा और जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। वो कमिटमेंट आपको करना है। अगर आप करना चाहते हो तो लिखो यस, चैट बॉक्स में लिखो या पेज पे लिखो, चलेगा, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। फॉर हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस। लाइफ में दो तरीके से काम होता है, इस एक को बोलते हैं हंटिंग और एक को बोलते हैं फार्मिंग। फार्मिंग मतलब आपने खुद पैदा किया, और हंटिंग मतलब आपने किसी का छीन लिया। जिंदगी में 95% लोग हंटिंग में लगे होते, और 5% लोग कुछ बनाने में लगे होते हैं। तो हार्डवर्क और सेक्रीफाइस के लिए कमिटमेंट, के सर मैं मेहनत करके बनाऊंगा, मैं मेहनत करके पैदा करूंगा, बराबर। फॉर रिस्पेक्ट सिस्टम एंड सीनियर, मैं सिस्टम की रिस्पेक्ट करूंगा, मैं सीनियर की रिस्पेक्ट करूंगा, ये सर कमिटमेंट है मेरा, बराबर है। फॉर मेकिंग बिजनेस प्रायोरिटी, बराबर है। देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप है ना कोई त्योहार मत मनाओ, कुछ मत करो, मूवी मत देखो, ये मत करो, सब कुछ करो, लेकिन प्रायोरिटी में बिजनेस को रखो। आपका आपकी जब आपके पास एक समय पे, जैसे कि इस सेमिनार में जो जिग्नेश सुजिद्रा था सर थे, तो उनकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में थी और सेमिनार भी चल रहा था, लेकिन और कहते हैं कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में अकेली थी, लेकिन उनको पता था कि भाई मुझ मेरी टीम को मेरी जरूरत है, तो वो हॉस्पिटलाइज करके वाइफ को बोला मुझे 4 घंटे 5 घंटे छुट्टी दे दे, मैं फटाफट वहां से फिर पूरी रात आपके साथ बैठा रहूंगा, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी मेरा सेमिनार है। तो कहते हैं कि रिस्पेक्ट सिस्टम एंड सीनियर, फॉर बिकम पर्सनालिटी नॉट अ पर्सन। आप आपको सर्च करने चाहिए गूगल पे, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, एपीजे अब्दुल कलाम, बराबर, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, ओशो, बराबर है, बिल गेट्स, इसको पर्सनालिटी बोलते हैं। तो आपको गूगल में सर्च करना चाहिए, वैसी पर्सनालिटी आपको बनना है, उसके लिए आपको कमिटमेंट। फॉर मेकिंग बिजनेस प्रायोरिटी मैंने लिख लिया। फॉर अटेंडिंग मीटिंग एज, मैं कमिटमेंट करता हूं, जैसे कि लास्ट टाइम ये अपने मेरी टीम में जो सर थे बड़ौदा वाले, उन्होंने कहा कि सर मैंने दिलीप सर, कि मैंने सर 200 से ज्यादा फंक्शन अटेंड किए, 200 से ज्यादा मेरे पास पासिस है सर। सर मैं आने वाले 6 महीने में जब मेरा लक्ष्य हासिल कर लूंगा, तब सर ये 200 के 200 पास को मैं दिखाने वाला हूँ कि सर मैंने ये 200 सेमिनार अटेंड किए। ऐसा बोले 200 पास मेरे पास है, बिकॉज ऑफ, मैं तो 200 नहीं, मैं तो सिर्फ 11 पूनम भरने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे 11 सेमिनार अटेंड कर लो, आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तो मुझे मिलना, आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव बात नहीं होती, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव बात होती। फिर फॉर सेल्स है ऑफ द डे, मतलब पर डे, मैं सर पर डे कुछ भी हो जाए मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। कमिटमेंट करना है, मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, मैं कुछ ना कुछ लेके ही आऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि आप अगर 5 लोग को मिलो तो एक सेल आएगा ही आएगा, बराबर है। फॉर कलेक्टिंग, नो फॉर मार्केट। देखो नो जो है ना, वो यस के लिए जिंदगी में कभी भी यस आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन नो के लिए तैयार रहो, यस आएगी ही आएगी। आप अगर मार्केट में जाके 4 नो बोलोगे, आपने छोड़ दिया, तो नहीं आएगी, बराबर। यस के लिए मतलब नो को इकट्ठी करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, कमिटमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं कुछ भी हो जाए सर, मैं सब मेरे पे छोड़ दो आप, मैं करूंगा। कमिटमेंट फॉर फोकस ऑन सॉल्यूशन, सर मैं सॉल्यूशन के ऊपर ही फोकस करूंगा, कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। कमिटमेंट फॉर बिलीव इन योर सेल्फ, सर मैं अपने आप के ऊपर विश्वास करूंगा, वो टीम है सब कुछ है, लेकिन मैं हूं ना तो पूरा बना लूंगा, ऐसा, बराबर। ये सारे एग्जाम्पल जो है, गांधी जी ने कमिटमेंट दिया, शिवाजी ने दिया, नेल्सन मंडेला, ये सब में सर, नेक्स्ट, ये सब मैं बोल चुका हूं कि ऐसा कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और अभी जो कमिटमेंट आएगा, बराबर है, देखो, आई विल नॉट स्टॉप, कि आपको कमिटमेंट लेना है, मैं स्टॉप नहीं करूंगा, कुछ भी हो, रिसोर्सिस हो या नहीं हो, मैं रुकूंगा नहीं। आई विल वर्क, मेरा मूड हो कि नहीं हो, मैं काम करूंगा। आई विल बिकम एसेट ऑफ माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली की लायबिलिटी नहीं बनूंगा, कि ले बेटा इतना पैसे लेके जा, ले बेटा इतना पैसे लेके जा, जबकि मैं एसेट बनूंगा कि अपना बेटा है ना बैठा, वो अपने को मदद करेगा, ऐसा। आई विल बी कंफर्टेबल इन, कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मैं कंफर्टेबल सिचुएशन ढूंढ ही
लूंगा, कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो मैं लूंगा, फॉर बिकम ग्रेट एग्जाम्पल। मैं एक अपना मेरा एग्जाम्पल लोग दे ऐसी जिंदगी जीऊंगा। बिगेस्ट बिजनेस डेवलपर बनूंगा, अपने में जो बिजनेस डेवलपर है वो मैं बनूंगा। बिगेस्ट टीम, सबसे बड़ी टीम बनाऊंगा। मैं सबसे बड़ा वॉल्यूम करूंगा। मैं अपना जिंदगी सामान्य से असामान्य, पुअर से रिच तक की जिंदगी मैं जीऊंगा, वो कमिटमेंट करता हूँ। वो सब आपको करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेस्ट यूजर बनूंगा अपनी प्रोडक्ट का, वो कमिटमेंट करना हूं। बेस्ट टीम ऑफ रिटेलर, मैं रिटेलर्स की टीम बनाऊंगा। मैं प्रामाणिकता से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, एक कंपनी में काम करूंगा, फोकस रहूंगा। बिकम मोर फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रांग, मैं मेंटली भी स्ट्रांग रहूंगा, फिजिकली भी स्ट्रांगर। इंक्रीज यू ऑल लिमिट, मेरी सारी लिमिट को मैं, मतलब रबर कहते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि इंसान जो ना रबर की तरह है, जितना खींचोगे ना उतना खींचेंगे, जैसे छोड़ोगे फिर से वैसे ही आ जाओगे। तो मैं मेरी ऑल लिमिट को इंक्रीज करूंगा। बी हेल्पर नॉट हेल्प टेकर, मैं लोगों को हेल्प करूंगा ना कि हेल्प मांगूंगा। गिविंग इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, मैं अपना अपना टाइम दूंगा मेरे अपने आप को। ऐसा नहीं कि सर 4 महीने में रिजल्ट निकला तो ठीक है वरना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ता है। माई 3 years रिजल्ट रिव्यू, मैं 3 घंटे, मैं 3 साल ऐसा काम करूंगा कि जो आने वाले लोगों के 20 साल का काम वो 3 साल में हो जाएगा, ऐसा मैं कमिटमेंट लूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने कमिटमेंट लिया था, जाकिर हुसैन, महाभारत में कर्ण, ये सब एग्जांपल में दे चुका हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बराबर, हाँ। नेक्स्ट, अब बारी है, देखो, एक कदम काफी है हजारों माइल लंबी यात्रा पूरी करने के लिए। एक कदम, जर्नी ऑफ 1,000 माइल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों किलोमीटर की सफर एक पैदल से शुरू होता है। एक दिया काफी है अंधेरे को खत्म करने के, अंधेरा है, सिर्फ एक दिया जला दो, इनफ है, और वो दिए के जरिए आप लाखों किलोमीटर जा सकते हो। एक वृक्ष काफी है जंगल की शुरुआत करने के लिए। एक वृक्ष, उसमें से फल निकलेंगे, वो फल में से फिर से बीज निकलेंगे, पूरा जंगल बन जाएगा। एक चिंगारी काफी है जंगल में आग लगाने के लिए। एक जगह पे आग लगा दो, पूरा जंगल एक ही चिंगारी से, एक तीली से पूरा जंगल बिखर सकता है। एक तारा काफी है राहगीर को रास्ता दिखाने के लिए। एक तारा अगर दिख रहा है तो राहगीर नीचे उसके बेसिस के ऊपर चलता जाएगा। एक आवाज काफी है कौम को जगाने के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बराबर है। 100 साल का इतिहास बनाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, बस एक वचन काफी है, और वो वचन मैं आपसे चाहता हूं। क्या आप मुझे अभी वचन दे सकते हो कि यस, मैं सर इतना करूंगा, आपको जो मन में आए वो, लेकिन बोलने के लिए नहीं, बराबर है, अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, और जिसको बोलना है आप वहां पे बोल सकते हो, अपना कमिटमेंट आप दे सकते हो, प्लीज। हेलो। यस सर। हाँ थैंक यू आप मैडम, सर। हाँ। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और आज बहुत ही कुछ सीखने मिला है हमें, जैसे कि हम यहाँ पे कमिटमेंट करना चाहेंगे। तो मैं भी एक कमिटमेंट यही दूंगी कि मैं जो भी हमारे लीडर्स है, हमारे सीनियर्स है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगी और आगे अपनी लाइफ में ऐसे बढ़ूंगी कि यहाँ पे कोई लिमिट ही ना हो। यस, ये मेरा खुद का कमिटमेंट है। यस, और कोई कमिटमेंट देना चाहेगा? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमी जी, कैसे हो? बस ठीक है। हम भी कुछ भी करके आगे बढ़ेंगे ऐसा कमिटमेंट लेते हैं, हारने यस, वाले नहीं हैं। और जब तक हमारा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। थैंक यस। यू सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। कमिटमेंट के साथ है ना, आपको टाइम भी रखना पड़ेगा। आप, मैं जब तक सफल हो जाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं, तो अगला जन्म भी लग जाएगा, या 60 साल हो जाएगा। ऐसा नहीं हाँ कि वो तो मैं है। दिसंबर, हाँ, हाँ हाँ। मैं दिसंबर तक कुछ भी हो जाए, मेरे 100 कूपन होल्डर को बना दूंगा आने वाले दिसंबर के। मैं दिसंबर तक 100 लोगों की टीम बना दूंगा, जो 100 ब्यूटिशियन है, और उनकी टीम बना दूंगा, ऐसा। तो ऐसा कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा टाइम बाउंड के साथ। ऐसा है। यस, ओके। और कोई? हाँ अल्पेश सर सुनो, ऐसा है
कि कमिटमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। कमिटमेंट में आप आपने कमिटमेंट लेके आज से मैं, जैसे आज आप त्योहार भी मनाया लेकिन सुबह मॉर्निंग स्कूल में आए, तो ये आपका कमिटमेंट है। आपने ये अपने जीवन में बदलाव लेके आए कि मैं मॉर्निंग स्कूल में रेगुलर अटेंड करूंगी, तो ये कमिटमेंट। ऐसे किताब पढ़ना, सेमिनार में जाना, डेली कुछ सेल्स करना, कि कुछ भी हो जाए मैं रोज का 1,000 का सेल करूंगी 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 और करूंगी। ठीक है, क्योंकि जैसा आप होंगे वैसे ही आपकी टीम बनने वाली है। जो करोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके जैसे अगर आपकी टीम में 100 आ जाए सेम आपके जैसे सेम, तो क्या कोई बवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा? अगर कोई बवाल खड़ा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम ओरिजिनल कॉपी में है। ठीक है, तो अगर गलती से आपके जैसे 100 आ जाए तो सर तूफान आ जाएगा। अगर ऐसी भावना क्रिएट नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम वो कमिटेड व्यक्ति नहीं है। हमें कमिटमेंट लेके आना है। जैसे कि कोई भी कमिटमेंट हो सकता है कि मैं आज से नेगेटिव जब भी सोच आएगी तो मैं उसको पॉजिटिव करूंगी, मैं हमेशा खुद से पॉजिटिव बात करूंगी, मैं खुद पे भरोसा रखूंगी। ऐसा कोई भी कमिटमेंट हो सकता है। आपको लगता है कि अगर आप ये ले रहे हो तो आप अपना चेहरा दिखाए बिना भी यहाँ बोल सकते हो, तो आप जरूर बोले। एक एक लाइन बोलने की कोशिश करें, हिम्मत करें, कोई नहीं देख रहा है आपको, लेकिन बोलोगे तो शक्ति मिलेगी आपको। ठीक है, पहले पहले कमिटमेंट फिर हिम्मत मिलेगी आपको। तो आप डेयरिंग करें, यहाँ पे आज कोई स्टेज नहीं है यहाँ पे, तो बात करने की कोशिश करें। यस, शुरू करें। सर मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी। सर मैं ये कमिटमेंट लेती हूँ कि लाइफ टाइम सीखना और पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, कि ओके। सीखते रहना है और कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहना है, क्योंकि उसमें हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और हमें आगे आने की भी हिम्मत रहती है। और कभी ऐसे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और कोई? यस सर, गुड मॉर्निंग। हम मैंने अपने आप से भी एक कमिटमेंट किया था कि मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगी ना कि जब भी मैं अपने मायके जाऊंगी तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ये पार्लर वाली है। मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि कल मैं जो राखी के दिन मेरे मायके, अगर मेरे मामा के घर गई थी, तो वहां सबने मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात की। सबने सब भैया लोग ने राखी भी बंधवाई और सबने फोटो भी बहुत सारे खींचे। तो मैंने अपने आप से एक और कमिटमेंट लिया था कि सब लड़के यहाँ पे आती है तो सब 4 व्हीलर गाड़ी में आती है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो ऐसे ही जाते हैं। तो मैंने भी अपने आप से कमिटमेंट किया कि जब मैं अब हाँ, आऊंगी वापस तो अपनी खुद की गाड़ी लेके आऊंगी। अगली साल गाड़ी अपने लेके आप से। जाएंगे। और मैं कितने सालों तक नहीं जाती हूँ मायके, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को प्रूफ करना है कि जो हम लोग मुझे ताने दे हैं, बोला है लेकिन कुछ भी नहीं हो, तो नहीं, मैंने अपने आप को प्रूफ किया। तो इस राखी के दिन कल ही मैंने हर एक कमेंट हर एक दिन करती हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को इतना प्रूफ बनाऊंगी कि कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि ये पार्लर वाली है। नहीं, मैं पार्लर वाली नहीं हूँ। हम भी अपना काम करते हैं, हमारे भी प्रोफेशनल है, हम भी बहुत सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिग्री वाले हैं, जो सरकारी नौकरी है वही है उनका काबिल, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा भी है आपका। करने के आपके लिए लिए मैं बहुत एक मेहनत। बात, हाँ, जो आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, दुनिया आपको क्या नजर से देखती है वो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या है कि उन चीजों को स्वीकारना कि नहीं स्वीकारना। आपको कोई बोले कि ये तो पार्लर वाली है, ठीक है, तो ठीक है, वो उनकी सोच के हिसाब से, उनके संस्कार के हिसाब से, उनकी बुद्धि के हिसाब से वो आपको देखते हो और बात करते हैं। वो उनका समस्या है, हमारा नहीं है। ठीक है, हमें खुद से किस तरीके से देखना है। आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो उसी से आएगा कि आप अपने आप को क्या देखते हो। ठीक है, आप, अब ये एक छोटा सा दूध वाला होता है तो उसको पूरे गांव में उसको दूधिया बोलते हैं, दूधिया दूधिया ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही दूध डेयरी डाल देता है ना तो उसको लोग सलाम ठोकते हैं। ठीक है, कि भाई साहब उसकी तो दूध की डेयरी है, वहां घी बनता है, फास्ट छाछ बनता है। कोई भी, अब वो बाटली वाला छोटा बिजनेस है तो वो छोटा काम करता रहेगा तो उसको बाटली वाटलिया उसकी इज्जत नहीं। लेकिन वही बाटली वाला अगर फैक्ट्री डाल देता है ना बाटली की, भंगार की भी, तो लोग उसको सलाम ठोकते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। लोग कचरा का बिजनेस करके भी कचरा सेठ बन जाते हैं और लोग सोने का व्यापार करके भी सोनी नहीं बन पाते हैं।
तो कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, सोच उसको बड़ा करती है, बड़ा और छोटा करती है। तो दुनिया क्या सोचती है उनका समस्या है, हमें संसार के लिए अच्छा ही सोचना है। और जो आपके बस में है संसार के लिए अच्छा करते जाओ। धीरे धीरे लोग ना आपको अपनी व्यवहार और पर्सनालिटी से आपको पहचानते हैं। ठीक है, काम से तो इतना ठीक है, हाँ ये काम भी कर लीजिए। आप अगर प्यून भी है तो आप इतना बढ़िया प्यून बनिए कि पूरा बिल्डिंग मालिक से ज्यादा इज्जत दे दे आपको। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वो व्यक्तित्व, ये जो सुबह का स्कूल चल रहा है ना, वो इसी काम पे लगा हुआ है कि आप चाहे कोई भी काम करो लाइफ में, आपका व्यक्तित्व पावरफुल हो जाएगा ना, तो आपको हर जगह से मान सम्मान इज्जत रुपया पैसा सब मिलेगा। लेकिन याद रखना कि घृणा नहीं करनी है किसी से। ठीक है, वो उनकी समस्या है, उनको उनको जो सोचना है वो सोचे। आप अपने आप को मजबूत करते जाइए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और वचन क्या लेना है? यस बहुत शानदार गाड़ी लेके जाना है। अल्पेश जी ने कमाल कर दिया कमिटमेंट के ऊपर। और यस, रचना यस मैडम भी सर। खुश रहे, आप भी कोई कमिटमेंट दे दीजिए। क्या कमिटमेंट लिया है? सर मेरा तो, मैंने जो सूरत में कमिटमेंट लिया था ना, वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल फाइनल है। हाँ जी। 3 साल, हाँ, 3 साल में मैं अपनी खुद की कार लूंगी ऑक्सी 9 से। बहुत बहुत दूर की सोच रहे हो, 3 साल से पहले आ जाएगी, 1 साल में आ जाएगी। कार कितने की आती है पता है आपको? आप कभी हिम्मत किया ना, आप कभी अगर कार सच में लानी है ना, तो एक बार टाइम निकाल के ना शोरूम जाना, और जो कार चाहिए ना उसका स्टार्टिंग राउंड सर लगा के मैं आना। देखा है एक कार को, हाँ। भी 9 लाख से, 8 या 9 लाख की है हाँ, तो शायद से। 9,000 का हफ्ता आएगा। अगर आप 30,000 रुपया महीना कमा रही हो तो गाड़ी आपको आ जाएगी 9,000 हफ्ते की। और सर 30,000 मैंने या ना 40,000 रुपया ऑक्सी 9 कमाने में के से लिए सबसे पहला पड़ाव पार करो हम्म, कि मुझे हर महीने 40 पॉइंट करने हैं। 10 10 10 10 10। आपको कोई भी गाड़ी ले सकते हो आप, जो आपकी रेंज में है, सिर्फ 40 पॉइंट। वो कैसे होगा? अपने सीनियर का दिमाग खाओ कि सर मुझे कैसे 40 पॉइंट करने हैं ये बताओ। यस सर। गाड़ी आ गई आपकी। और ना सर मैंने ना ऑक्सी 9 में से गोल्ड लिया है अभी विश्वास हाँ। के लिए। वो हाँ, मैं ना ग्रुप में डालूंगी, सबको फिर बताऊंगी। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान आप सबको खुश भी खुश ऑक्सी रहे। 9 में यस, से। कमिटमेंट कमिटमेंट, हम मुद्दा भटक जाएंगे, कमिटमेंट। और कोई? और कोई कमिटमेंट? अगर कमिटमेंट नहीं लोगे ना तो हासिल होने वाला ही नहीं है, ये कंफर्म है। कमिटमेंट पहले आता है, बाकी सब बाद में आता है। चलो, कौन कमिटमेंट लेगा? हेलो सर, मैं दिया हरवानी हूँ सिद्धपुर से। और मैंने आज आपका ये सुन के एक कमिटमेंट ली है कि हाँ, सिद्धपुर में अगर मतलब कुछ बोलने में आए ना कि नेटवर्क में एक बहुत बड़ा कुछ किया है तो दिया हरवानी नाम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई स्पेसिफिक कमिटमेंट देना चाहता है कि इतने टाइम में मैं इतना हासिल करूंगा, ऐसा कोई? कि मतलब जब लोग हमको सोचे ना कि बोलते हैं कि ये गर्ल नहीं कर सकती है ये चीज, मतलब वो हमारे पास गाड़ी हो हमारा बंगला हो तो मतलब उन लोगों को होना चाहिए कि यार जॉब में इनमें कुछ है नहीं, जो भी है ये मार्केटिंग में है, तो उनको और अच्छा हो और हम मतलब और सबको हेल्प भी कर सके ऐसा। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा या यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं हम? यस यस, यहाँ पे तो वाइंड अप करते सर हैं। और सर यस मैं सर। दिसंबर तक 200 ब्यूटिशियन टाइप करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है! दिसंबर 31 दिसंबर तक 200 ब्यूटिशियन, मजा आ गई। और कोई इसे सर? कहते हैं स्पेसिफिक कमिटमेंट, ऐसा। यस सर, मैं आज कमिटमेंट लेता हूँ कि 2025 तक मैं मिनिमम 10 ब्यूटिशियन को 1 लाख तक की इनकम तक पहुंचाऊंगा।
बहुत जबरदस्त, वाह ग्रेट। बहुत जबरदस्त, मजा आ गई, सच में मजा आ गई। यही है। वो 10 कौन है वो अपने आप ढूंढ लेना। हाँ 10 क्यों, मेरे दायरे में हो गए वो 10 आ जाएंगे। वो तो स्वाभाविक है, जो ज्यादा कमिटेड होगा उसी को आप सिलेक्ट करोगे ना सर। यस सर। हाँ सर और कोई बोलना चाहेंगे या जॉली यहीं पे जॉली बेन हम आज बोलना का है, सेशन जॉली वाइंड बेन। अप करते हैं? यस मैडम, वाइंड अप करो और यस बाकी यस कल मिलते हैं एक नए दिन के यस। साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह विजन टू मॉर्निंग स्कूल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।